हेलो फ्रेंड्स, अस्तित्व न्यूज़ 22 में आप सभी का स्वागत है। साथियों, हम आपके बीच कुछ नए अपडेट लेकर प्रेजेंट हो रहे हैं। जैसा कि साथियों आज का अपडेट है, जो भी गुड न्यूज़ आया है, यानी न्यू टैक्स रिजीम से संबंधित हम सूचना आप तक विस्तार पूर्वक जानकारी देने जा रहे हैं। तो साथियों, इनकम टैक्स से रिलेटेड जो न्यू टैक्स रिजीम में मिल सकती है नई टैक्स छूट, तो ईपीएफ का भी हो सकता है इसमें फ़ायदा जो मैंडेटरी है। तो साथियों, न्यू टैक्स रिजीम में जो भी बड़े फैसले या बड़े बदलाव आ सकते हैं, तो ईपीएफ पर टैक्स बेनिफिट और नई छूट के साथ 2025 का बजट नौकरी पेशा और टैक्स पेयर्स के लिए बन सकता है। तो साथियों, बड़ी खुशखबरी है ये। जानिए क्या होगी नई सुविधाएं और कैसे मिलेगा इसका फ़ायदा। इसके बारे में हम विस्तृत जानकारी साथियों आप तक साझा कर रहे हैं। कृपया ध्यानपूर्वक सुनने का आप सभी प्रयास करें, लास्ट तक चैनल पे बने रहें। तो साथियों, बजट 2025 न्यू टैक्स रिजिम चेंजेस क्या हुए हैं? तो साथियों, केंद्र सरकार 2025 के बजट में मध्यम वर्ग और नौकरी पेशा लोगों के लिए बड़ी राहत देने की तैयारी में है। खासकर साथियों, न्यू टैक्स रिजिम को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए नई टैक्स छूट और एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड जो कि ईपीएफ को सभी स्लैब्स के लिए मैंडेटरी बनाने पर विचार किया जा रहा है। जैसा कि साथियों, न्यू टैक्स रिजिम क्या आ सकता है बदलाव, इसके बारे में भी जानकारी दी जा रही है। कृपया आप सभी लोग ध्यानपूर्वक सुने। तो साथियों, न्यू टैक्स रिजिम की शुरुआत 2020 में हुई थी, जिसे पुरानी टैक्स सिस्टम की तुलना में सरल और सीधा बनाने के उद्देश्य से पेश किया गया था। हालांकि साथियों, शुरुआत से ही इसे टैक्स पेयर्स के बीच मिलीजुली प्रतिक्रिया मिली है, जो कि सरकार का फोकस अब इसे और भी साथियों आकर्षक बनाने पर पुरजोर प्रयास किया जा रहा है, ताकि अधिक लोग इस न्यू टैक्स रिजिम के बारे में जानकारी लें और इसे अपनाएं। तो साथियों, सूत्रों की माने तो 2025 के बजट में ईपीएफ पर टैक्स छूट और इसे न्यू टैक्स रिजिम में शामिल करने की योजना बनाई जा रही है, जो ईपीएफ को पहले से ही पुरानी व्यवस्था के तहत सेक्शन 80C के अंतर्गत टैक्स छूट में शामिल किया गया है। लेकिन साथियों, अब इसे न्यू टैक्स रिजिम में भी बतौर अनिवार्य योगदान लाने की योजना है। तो साथियों, क्या है ईपीएफ को मैंडेटरी बनाने की योजना? तो साथियों, सरकार एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड जो कि ईपीएफ को न्यू टैक्स रिजिम में सभी नौकरी पेशा लोगों के लिए अनिवार्य बनाने पर विचार कर रही है। जो साथियों, इस कदम का उद्देश्य कर्मचारियों की रिटायरमेंट प्लानिंग को बिल्कुल सुरक्षित करना और उनके लिए बचत को आसान बनाना है। जो कि नंबर 1 पॉइंट है कि ईपीएफ में कर्मचारियों की सैलरी का एक निश्चित हिस्सा हर महीने पीएफ के तौर पर जमा होता है। दूसरा पॉइंट है, इसमें निवेश की गारंटी और सुरक्षित रिटर्न मिलता है। नंबर तीसरा पॉइंट है, पुरानी व्यवस्था में ईपीएफ पर सरकार की तरफ से 80C के तहत टैक्स छूट बिल्कुल मिलता है। फिर उसके बाद अगला पॉइंट है कि साथियों, अगर न्यू टैक्स रिजिम में भी ईपीएफ को अनिवार्य बनाया जाता है, तो इससे नौकरी पेशा लोगों को बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। फिर इसके बाद है साथियों, न्यू टैक्स रिजिम में मौजूदा छूट और बदलाव की क्या उम्मीद बन रही है, ये भी जानकारी हम आप तक विस्तार पूर्वक वर्णित कर रहे हैं। तो साथियों, न्यू टैक्स रिजिम में 2023 में कई अहम बदलाव किए गए थे, जो कि नंबर 1 पॉइंट है, बेसिक छूट की सीमा 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दी गई। दूसरा पॉइंट है, रिबेट के साथ टैक्स छूट की सीमा 5 लाख से बढ़कर 7 लाख रुपए कर दी गई। नंबर तीसरा पॉइंट है, स्टैंडर्ड डिडक्शन के तौर पर 50,000 रुपये की छूट शामिल की गई। साथियों, जैसा कि 2025 के बजट में 80C और एचआरए जैसी छूट को न्यू टैक्स रिजिम में शामिल करने की संभावना जताई जा रही है। साथियों, इससे न केवल टैक्स पेयर्स की बचत बढ़ेगी, बल्कि उनकी डिस्पोजेबल इनकम यानी खर्च योग्य
आय में भी इजाफा होगा। तो साथियों, मौजूदा टैक्स स्लैब क्या है जो कि हम आप तक प्रेषित कर रहे हैं जानकारी। तो साथियों, नंबर 1 है कि 0 से 3 लाख रुपए तक शून्य टैक्स है। फिर उसके बाद 3 लाख रुपए से 6 लाख रुपए तक 5% टैक्स है। फिर उसके बाद 6 लाख रुपए से 9 लाख रुपए तक 10% टैक्स है। फिर उसके बाद 9 लाख रुपए से लेकर 12 लाख रुपए तक 15% टैक्स है। फिर उसके आगे बढ़ते हैं 12 लाख रुपए से लेकर 15 लाख रुपए तक 20% टैक्स है। फिर उसके बाद 15 लाख से अधिक पर 30% टैक्स है। साथियों, बजट 2025 में इस स्लैब में और बदलाव की संभावना जताई जा रही है ताकि मध्यम वर्ग को अधिक राहत मिल पाए। जैसा कि साथियों, ईपीएफ को न्यू टैक्स रिजिम में शामिल करने के क्या फायदे हैं। तो नंबर 1 है साथियों, बचत को बढ़ावा, यानी ईपीएफ अनिवार्य होने से नौकरी पेशा लोग रिटायरमेंट के लिए बेहतर बचत कर पाएंगे। फिर नंबर 2 है साथियों, टैक्स छूट का लाभ, जो कि न्यू टैक्स रिजिम में ईपीएफ को शामिल करने से टैक्स पेयर्स को अतिरिक्त टैक्स छूट का फायदा होने वाला है। फिर उसके बाद है नंबर 3 पॉइंट, आर्थिक सुरक्षा, यानी साथियों ईपीएफ से जुड़े निवेश लंबे समय में कर्मचारियों के आर्थिक भविष्य को सुरक्षित बनाते हैं। फिर उसके बाद है न्यू टैक्स रिजिम की मौजूदा चुनौतियां क्या है। तो साथियों, न्यू टैक्स रिजिम में अभी एटीसी, एचआरए और एटीडी जैसी प्रमुख छूटें नहीं मिलती हैं, जो पुरानी व्यवस्था को अधिक आकर्षक बनाती हैं। जैसा कि साथियों, नंबर 1 पॉइंट है, टैक्स पेयर्स को बचत पर फोकस करने के बजाय खर्च पर ध्यान देना पड़ता है। दूसरा पॉइंट है, ईपीएफ और अन्य सुरक्षित निवेश योजनाओं को न्यू टैक्स रिजिम में जोड़कर इसे अधिक उपयोगी बनाया जा सकता है। तीसरा पॉइंट है, फिलहाल अधिकांश टैक्स पेयर्स अभी भी पुरानी व्यवस्था को ही चुनते हैं, जो कि सरकार का उद्देश्य है। साथियों, क्या उद्देश्य है? जिसमें कहा गया है कि सरकार का मुख्य उद्देश्य न्यू टैक्स रिजिम को टैक्स पेयर्स के लिए ज़्यादा आकर्षक बनाना है और टैक्स सिस्टम को सरल व पारदर्शी बनाना है। तो ईपीएफ जैसे लाभ जोड़ने से न केवल टैक्स पेयर्स की बचत बढ़ेगी, बल्कि रिटायरमेंट के बाद की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी। साथियों, इससे निष्कर्ष निकल कर आता है, बजट 2025 से नौकरी पेशा और मध्यम वर्ग के लोगों को बहुत बड़ी उम्मीदें हैं, जो कि सरकार का फोकस साथियों न्यू टैक्स रिजिम को बेहतर बनाने और अधिक लोगों को इसे अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने पर है। साथियों, ईपीएफ को मैंडेटरी बनाने और नई टैक्स छूट जोड़ने जैसी कदम इसे और आकर्षक बना सकते हैं। आने वाले बजट में इन योजनाओं के क्रियान्वयन से टैक्स पेयर्स को न केवल राहत मिलेगी, बल्कि उनकी आर्थिक सुरक्षा में भी बढ़ोतरी होगी। साथियों, उम्मीद करते हैं अपडेट पे लास्ट तक आप बने रहे होंगे। कृपया आप सभी लोग पूरी सूचना सुने होंगे और आप सभी से उम्मीद है कि चैनल पे यदि आप नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। साथियों, बेल आइकन का प्रेस करिएगा ताकि हम आपके बीच ऐसे ही करंट अपडेट लेकर के प्रेजेंट होते रहेंगे, जिससे आप तक साथियों ऐसे ही नई नई करंट सूचनाएं बहुत ही आसानी से आपको मिलती रहेगी। तो चलिए, हम आप सभी का अस्तित्व न्यूज़ 22 चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करते हैं। थैंक यू सो मच साथियों, ऑल ऑफ यू।